पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस तो कभी सच होती नहीं है और मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा ही होता है। इफ़ यू नो यू नो, बट या लेट्स गिव इट अ शॉट दिस ईयर ऑल्सो। तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द प्रेडिक्शंस। तो ये साल प्रेडिक्शंस थोड़ा सिंपल रखते हैं, हम हेल्प लेते हैं टायर मेकर लिस्ट की। और मैंने ऑलरेडी मेरा प्रेडिक्शंस यहाँ पे सेट किया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो I think if you see the transfer activity so far and if you look at the squad depth also, I think आर्सेनल से टाइटल कोई नहीं छीन रहा। हमने क्लियरली कम्युनिटी शील्ड में वो देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने सिटी को हरा दिया। So for the first place, I think Arsenal is going to retain their title successfully. My next prediction is for Champions League places, और यहाँ पे कोई रैंकिंग स्पेसिफिक नहीं है, बट इफ यू लुक एट द स्क्वाड डेप्थ और जिस तरीके का ट्रांसफर एक्टिविटीज हो रहा है, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल हैव अ फेयर एंड स्क्वायर चांस टू फिनिश इन दोज रिस्पेक्टिव चैंपियंस लीग प्लेसेस। बिकॉज इफ यू सी सिटी को चैलेंजर्स मैं नहीं देखता, बिकॉज उनका स्क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस लगता है, उनको अभी भी थोड़ा रीइंफोर्समेंट का जरूरत है। वेयर एज मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन बाइंग गुड प्लेयर्स इन दोज एरियाज वेयर प्लेयर्स आर नीडेड द मोस्ट। स्टिल लॉन्ग वे टू गो फॉर अ transfer activity, but looking at the Champions League matches this season also, they need that squad depth, and same thing Liverpool के लिए भी है, and they will do the business right. So मेरा second, third and fourth finish places है सिटी, यूनाइटेड एंड लिवरपूल। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा यूरोपा लीग प्लेसेस के लिए, और मुझे नहीं लगता चेल्सी और स्पर्स से बेटर कोई है टू फिनिश इन दीज रैंकिंग्स, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग दैट दे हैव बीन डूइंग बोथ द टीम्स। चेल्सी ने तो मॉर्गन रॉजर्स लेके आया है, सैबियो अलोंसो के साथ उन्होंने प्रॉपर मैनेजर को एक बैकिंग दिया है, और स्पर्स तो पूरा स्क्वाड ही मुझे लगता है कि नया बना रहे हैं, राइट फ्रॉम डिफेंस, मिडफील्ड टू अटैक। एंड पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं उनके पास पैसे। लास्ट 2 साल बैक टू बैक दे वर इन अ रेलिगेशन कंटेंडर सिचुएशन, और सडनली दे हैव बीन बैकिंग देयर न्यू मैनेजर, एंड मेरे को देखना है डेजर्बी 1 गेम अ वीक के साथ क्या करते हैं, स्पेशली कप गेम्स में ऑल्सो। बट आई थिंक चेल्सी एंड स्पर्स विल फिनिश इन दोज यूरोपा लीग प्लेसेस कंफर्टेबली। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा एस्टन विला की, और उनाई एमरी के साथ एस्टन विला एक यूरोपा लीग लास्ट ईयर जीत चुके हैं। लुकिंग एट देयर स्क्वाड डेप्थ विच इज़ अ लिटिल वीक, ऑब्वियसली उनका वन ऑफ द मेन मिडफील्डर माइस्ट्रो जो टाइलरमिन्स था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खरीद लिया है, बट उनके पास अगेन गारनाचो आ गया है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि if you see the squad depth compared to the rest of the teams, Villa will struggle a bit with the European football plus the Premier League football plus the cup games. Next मैं बात करना चाहूँगा मिड टेबल फिनिशेस की, जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है फॉर द स्मॉलर और मीडियम साइज क्लब्स। तो आई थिंक एवर्टन, जो कि डेविड मोइज उनके साथ है, एंड दे वर ओके लास्ट सीजन, आई थिंक दे विल फिनिश मिड टेबल दिस सीजन ऑल्सो। नेक्स्ट मेरा है फुलहैम, बिकॉज अल्वारो आर्बिलो आए हैं और उनको बोर्ड प्रॉपर बैकिंग दे रहा है, और वो नए मैनेजर के साथ फुलहम क्या करता है वो देखने लायक रहेगा। बट आई डोंट थिंक सो दे विल गो फर्दर डाउन, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे हैव बीन मेकिंग, मुझे लगता है वो कंफर्टेबली मिड टेबल फिनिश करेंगे। Next is Newcastle, my favorite team. They are also rebuilding. They are also remaking their squad, reshaping their squad. उनके काफी सारे players छोड़ के चले गए, उनके captain छोड़ के चले गए। They will struggle for me. उनके भी नए coach है, so that will be interesting part to see how he will play his squad with his new philosophy, और कितना squad को time लगेगा, because Newcastle का squad is very imbalanced and very aging. So I think Newcastle will struggle and finish in the mid-table. Next is Sunderland and Brentford. I think they will also play their part in the mid-table finishes. Last year they have outperformed their every department, XG, chances creation and everything. So I think they will continue to do so. मुझे नहीं लगता they will struggle and go further down. नेक्स्ट हम आते हैं लोअर टेबल फिनिशेस में, और आई थिंक ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस, लीड्स, नॉटिंगहैम फॉरेस्ट एंड बर्नमाउथ, दीज आर द टीम्स दैट आई थिंक दे विल स्ट्रगल, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है।
जो हो सकते हैं, बिकॉज ब्राइटन ऑल्सो दे हैव द सेम मैनेजर बट दे डोंट हैव द सेम स्क्वाड, स्पेशली बलेबा लीविंग, मिंटे लीविंग, एंड दे विल स्ट्रगल अ बिट. क्रिस्टल पैलेस भले लास्ट ईयर एक यूरोपियन कप होल्डर्स है, बट उनके सबसे बड़े अच्छे कोच जो थे वो छोड़ के चले गए, एंड देयर विल बी अ न्यू कोच. So there will be interesting things to see how he performs with that team. Leeds will struggle. Forest with the last Crystal Palace manager कैसे perform करते हैं without their star midfielder Elliot Anderson who has joined City, ये देखने लायक रहेगा. And Bournemouth जो कि एक यूरोपियन प्लेसेस में फिनिश की थी लास्ट सीजन, दे विल स्ट्रगल टू प्ले 2 games a week एंड दे डोंट इवन हैव देयर ओल्ड मैनेजर. तो वो मैनेजर खुद लिवरपूल से आ चुके हैं, तो देखने लायक रहेगा कि क्या होता है, बट आई थिंक दे विल स्ट्रगल दिस सीजन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलीगेशन प्लेसेस. ये जो नई टीम्स आई है, कोवेंट्री, हल एंड इप्सविच टाउन, आई थिंक sadly they will go down again, because मुझे नहीं लगता they will be able to survive with the pace of the Premier League. I know Ipswich Town has been spending good amount of money in the transfer market, but still think that they will struggle. Coventry City के साथ फ्रैंक लैम्पार्ड वापस आ गए प्रीमियर लीग में, तो वो देखने लायक रहेगा कैसे खिलाते हैं वो अपने टीम्स को अगेंस्ट द बिग जायंट्स टीम्स. बट इफ दे सर्वाइव तो वो अलग कॉन्वर्सेशन होगा. But I think if I see the current scenario and the current matches and the current schedule, I think these three teams are definitely going down for me. So that's it. Those were my crazy Premier League predictions. I don't know कितना सच होगा इसमें से, कितना झूठ, looking at my track record. But if you agree, disagree, let me know in the comments. And if you are new to the channel, please subscribe. Thank you. Bye.